अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर यानी कि जीसीयूएल के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर अप्लाई करने के बाद उनका जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर का एंट्री टेस्ट दे दिया है, उनकी सिलेक्शन जैसे ही हो जाएगी, अगर वो टेस्ट को पास कर लेते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा इंटरव्यू के हवाले से। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू के हवाले से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर यानी कि जीसीयूएल की क्या इंस्ट्रक्शन है। उसके साथ साथ स्टूडेंट जानना ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की जानिब से जो इंटरव्यू लिया जाएगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हमने कौन सी ड्रेस में जाना है, किस तरह जाना है, क्या क्या चीज़ों को साथ लेके जाना है और इंटरव्यू हमने कैसे देना है। तो इस हवाले से कंप्लीट जो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से अपडेट है, जो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से गाइडलाइंस है, मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी वीडियो पे न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के हवाले से कंप्लीट अपडेट रहना चाहते हैं तो इस इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लें, या कंप्लीट जीसीयूएल के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की जानिब से जो इंटरव्यू गाइडलाइंस शेयर की गई है मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटरव्यू के हवाले से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से गाइडलाइंस है। अच्छा देखिए, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू को पास करने के जो क्राइटेरिया वो 50% है। अगर आप 50% इंटरव्यू में मार्क्स ले लेते हैं तो आप पास कंसीडर किया जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ आपको बता रहे हैं किन किन को इंटरव्यू की कॉल आएगी। देखेंगे वो स्टूडेंट जो एंट्री टेस्ट को पास कर लेंगे, जो एंट्री टेस्ट के अंदर 50% मार्क्स ले लेंगे, उनको इंटरव्यू की कॉल आएगी। ठीक है, आपको इंटरव्यू की कॉल भी आ सकती है, मेल भी आ सकती है और जो उनसे लिस्ट के अंदर नाम भी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ बताया गया है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है वो बेसिकली आप लोगों से एक्सपेक्ट क्या करते हैं। देखिए, यहाँ उन्होंने बताया कि परफेक्शन हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता। इनका बेसिकली मकसद है इंटरव्यू कंडक्ट करने का कि आप लोगों को चेक करना कि आप लोग अपने जो उनसे गोल के साथ कितने डिटरमाइन है, आप लोग जो उनसे अपने एजुकेशनल कैरियर में किस तरह है, आपको कोई चीज़ आती भी है या नहीं आती, या जिस आप फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हैं, जिसको आपने चूज़ किया, उसके हवाले से आपकी क्या सी इंफॉर्मेशन है, जो आपने जो इंटरमीडिएट तक पढ़ा है उसमें से कुछ आपको आता है कि नहीं। इन शॉर्ट वो जानना ये चाह रहे हैं कि आप लोगों की एजुकेशन स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन कितनी है, कि आप कितने डिटरमाइन और जो उनसे आपकी एजुकेशन स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी कितनी ग्रिप है एजुकेशन पे अपनी। उसके बाद अच्छा देखिए, नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि इंटरव्यू के लिए आपने किस ड्रेस में आना है, किस तरह आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपने यहाँ क्लियरली गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ने बता दिया कि आप अपनी फॉर्मल ड्रेस में आए। ठीक है, अब बॉय हैं या गर्ल हैं, आप अपनी फॉर्मल ड्रेस में जाएं। ठीक है, अगर आप अपनी फॉर्मल ड्रेस में जाएंगे तो आपको मार्क्स भी मिलेंगे और अच्छा इंप्रेशन भी जाएगा। ठीक है, यहाँ उन्होंने क्लियरली मैंशन कर दिया है कि आप किसी भी ऐसी ड्रेस में ना आए जो आप प्ले ग्राउंड या नाइट आउट यानी कि बाहर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी ड्रेस में आपने नहीं आना। ठीक है, आपने क्या करना है, फॉर्मल ड्रेस यूज करनी है। ठीक है, अगर आप फॉर्मल ड्रेस यूज करेंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। अच्छा नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरव्यू के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस की। तो ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, यहाँ मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैराग्राफ में क्लियरली बताया गया कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर वाले कह रहे हैं कि हम इंटरव्यू जो उनसे इंग्लिश में एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, उसकी रीजन भी इंग्लिश में एक्सपेक्ट करने की, बेसिकली वो जज करना चाह रहे हैं कि आप लोगों को इंग्लिश आती भी है कि नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेक्चर्स इंग्लिश में दिए जाते हैं यूजली। तो ये ना हो कि जो उनसे आपको इंग्लिश की ग्रिप ही ना हो तो आप जो उनसे स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली इनका इंटरव्यू लेने का पर्पस ये है कि आप लोगों से इंग्लिश देखें कि आप कितने फ्रिक्वेंटली बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश फ्रिक्वेंटली बोलेगा और जो उनसे इंग्लिश के अंदर इंटरव्यू देगा उसके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस होंगे और 100% उसकी सिलेक्शन हो भी जाएगी। तो आपने क्या करना है, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करनी है इंटरव्यू के दौरान। आपने पंजाबी, सराइकी, ठीक है, उर्दू से अवॉइड करना है। लेकिन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप उर्दू को यूज़ कर लीजिएगा। लेकिन पंजाबी, सराइकी आपने हरगिज़ नहीं यूज़ करनी। मैं आपको बता दूँ आपके मार्क्स कट हो जाएंगे और आपको प्रेफर नहीं किया जाएगा। प्रेफर उस स्टूडेंट को किया जाएगा जो इंटरव्यू के दौरान जो उनसे इंग्लिश में आंसर करेगा। ठीक है, इंग्लिश में जवाब देगा। तो बेसिकली वो जज ये करना चाह रहे हैं कि आपको इंग्लिश की समझ बूझ है कि नहीं, क्योंकि जो कोर्सेज होगा वो इंग्लिश में होगा। मैं आपको अगेन बता दूं कि आपने जो उनसे इंटरव्यू के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करना है, आपने जो भी क्यूरीज का आंसर करना है, जो भी आपसे पूछा जाएगा तो आपने इंग्लिश में आंसर करना है। उर्दू में आंसर तब कीजिएगा अगर आपको इंग्लिश में आंसर नहीं आता। ठीक है, ट्राई कीजिएगा इंग्लिश में जवाब दें। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में इंटरव्यू देगा उसके 100% चांसेस हैं सिलेक्शन के। और दूसरी चीज़ ये है कि पंजाबी, सराइकी, पश्तो इन लैंग्वेज से अवॉइड कीजिएगा, ये मत बोलिएगा। अगर किसी को उर्दू लैंग्वेज अगर किसी को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती तो वो उर्दू लैंग्वेज यूज कर सकता है। जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू के दौरान आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस को मेंशन कर दिए, तो आपने क्या करना है, इन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है और इनके जो रेलिवेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आपके फील्ड के रिलेटेड रेलिवेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपने उनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, इससे हट के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन ले सकता है। ठीक है, आपका नेम क्या है, आपके फादर नेम क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं और आपकी हॉबीज़ क्या हैं। ठीक है, तो मीन आपके हवाले से वो इंट्रोडक्शन ले सकते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। ठीक है, और फर्दर डिटेल में मतलब कि जो इंट्रोडक्शन होता है ना वो ले सकते हैं। ठीक है, और आपकी एजुकेशनल उसके साथ साथ आपकी एजुकेशन के हवाले से इंट्रोडक्शन ले सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है जी, सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने जो उनसे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर को ही क्यों सिलेक्ट किया, आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी जा सकते थे, आपने इनको ही क्यों सिलेक्ट किया। तो आपने क्या करना है, लॉजिकल रीजंस बतानी है। आपने ये नहीं बताना कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, लुक अच्छी है इसकी, आपने ये चीज़ें नहीं बतानी, आपने लॉजिकल आंसर देना है। जितने आप लॉजिकल आंसर दोगे उतनी आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं वाई यू वांट टू गेट एडमिशन इन जीसीएल, आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर क्यों एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या आप क्यों समझते हैं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने उसका आंसर करना है। उसके बाद नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप जो उनसे कौन सी फील्ड स्टडी करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, और जो फील्ड स्टडी करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं। सपोज दैट अगर आप लॉ स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप क्यों करना चाह रहे हैं, आप क्यों लॉयर बनना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप क्या बनना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर अगर आपको एडमिशन नहीं देती या आप सेलेक्ट नहीं होते तो देन क्या करेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ फेमस थिंग फूड इन योर विलेज, मतलब कि आपके विलेज टाउन सिटी के अंदर वो कौन सी फेमस चीज़ है, कोई भी चीज़ फूड। तो आपने जब भी जाना है इंटरव्यू के लिए इस तरह अपने सिटी के हवाले से इंफॉर्मेशन लेके जाना है। नेक्स्ट पे वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट राइटर कौन सा है, पोइट कौन सा, और उसकी रीज़न क्या है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन होगा ना, फेवरेट राइटर, फेवरेट पोइट, फेवरेट पर्सनैलिटी, ये आपकी फील्ड के रेलिवेंट होगा। सपोज अगर आप इंग्लिश का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उस हवाले से तो डेफिनेटली ये पूछेगा कि हु इज़ फेवरेट राइटर, पोइट। अगर आप जो उनसे सपोज लॉ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपसे पूछ सकता है हु इज़ यूर फेवरेट पर्सनैलिटी, आप किन से इंस्पायर हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये पूछा जा सकता है, मतलब कि ये आपके फील्ड के रेलिवेंट क्वेश्चन होगा ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट पे वो आपसे पूछ सकते हैं हु इज योर आइडियल एंड व्हाई, मतलब कि आपका आइडियल कौन है और क्यों है। देखेंगे इंटरव्यू में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इनसे हटके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने मेंशन कर दिए आपने क्या करना है, इनके रेलिवेंट जो उनसे क्वेश्चन को सोचना है। इनके रेलिवेंट क्वेश्चन आपने पेज पर नोट करके उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। लेकिन यहाँ मैं अगेन बता दूँ कि वो स्टूडेंट जो इंग्लिश में इंटरव्यू देंगे उनको प्रेफर किया जाएगा, उनको प्रेफरेंस मिलेगी और सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा अपनी, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो इन क्वेश्चंस पे अपनी ग्रिप कर लें और इनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस पे अपनी ग्रिप कर लें, और वहाँ कंफ्यूज ना होइएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा और फॉर्मल ड्रेस में जाइएगा। यहाँ मैं अगेन बता दूँ फॉर्मल ड्रेस में जाइएगा, नॉन प्रोफेशनल ड्रेस में मत जाइएगा। उसके साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के हवाले से कंप्लीट अगर आपको अपडेट चाहिए हो कि इंटरव्यू की लिस्ट कब लगेगी या इससे हट के बाकी चीज़ें भी अगर आपको चाहिए, फीसेस के हवाले से आपने जानो तो आपने सिंपली इस इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। उसके साथ साथ जिन स्टूडेंट्स का इंस्टाग्राम नहीं बना वो हमें सिंपली जो फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे।